हेलो दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला चरण का चुनाव हो चुका है और 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव है और इसका जो रिजल्ट आएगा 2024 के लोकसभा चुनाव का वो 4 जून को आएगा। लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब आएगा, देखा जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन फ़िलहाल सबसे ज़्यादा अब जो सोशल मीडिया और टीवी चैनल दिखा रहा है वो गुजरात की जो एक सीट है सूरत लोकसभा सीट, उस पर भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार निर्विरोध आज चुनाव जीत गया है, जो डीएम ने सर्टिफिकेट दे दिया है एमपी का। अब उसे सोशल मीडिया और टीवी इतना दिखा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक नया काम कर दिया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आपको इस बारे में बताया जाए कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, एक बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन राजनीतिक इतिहास में ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे भारत में कोई निर्विरोध लोकसभा सांसद चुनाव जीता हो। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए नई बात ज़रूरी है और एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी वाले या गोदी मीडिया उसको बता सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना 1980 में हुई थी और आज 2024 चल रही है, यानी करीब 44 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी का आज तक कोई भी निर्विरोध लोकसभा सांसद नहीं चुना गया था। पहली बार गुजरात की लोकसभा सीट सूरत से भारतीय जनता पार्टी का निर्विरोध सांसद चुना गया है और सूरत से जो चुनाव जीते हैं उनका नाम मुकेश दलाल है। अब पहले जानकारी हम आपको इस परिणाम की बता दें, जो कि ये निर्विरोध जीते हैं। वहाँ पे 8 निर्दलीय लड़ रहे थे, एक बीएसपी का यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी का यानी मायावती की पार्टी का भी एक उम्मीदवार था और कांग्रेस का भी। लेकिन कांग्रेस का किसी वजह से पर्चा कैंसिल हो गया, क्योंकि जो उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करता है उस पर 4 और जनों के साइन कराने होते हैं, जिसको हम गारंटर भी बोल सकते हैं, यानी प्रस्तावक। लेकिन आखिरी वक्त में जिस रोज़ जांच हो रही थी उससे पहले ही कांग्रेस के उम्मीदवार के जो फॉर्म पर साइन किए थे प्रस्तावकों ने, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे ये साइन नहीं है, ये गलत साइन है, किसी और के साइन हैं। यही वजह बताई वहाँ पर पर्चा चेक करने वालों ने कि इस वजह से कांग्रेस का पर्चा रद्द किया जाता है, कि जो प्रस्तावक हैं वो मना कर रहे हैं कि हमारे ये साइन हमारे नहीं हैं, ये गलत साइन है किसी और के, जिस वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा कैंसिल हो गया सूरत में। पहली बात तो ये, पता नहीं कांग्रेस को कैसे कैसे कार्यकर्ता मिलते हैं, कैसे कैसे प्रस्तावक मिलते हैं उम्मीदवारों को, और कैसे कैसे उम्मीदवार मिलते हैं। कोई बीजेपी में चला जाता है, कोई अपने उम्मीदवार के उस पर प्रस्तावक बनता है और मना कर देता है। पता ना कहाँ कहाँ से ये कार्टून और कठपुतले और जोकर पकड़ लाते हैं जो डर जाते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव लड़ना और उसका उम्मीदवार बनना और प्रस्तावक बनाना कोई आसान काम नहीं है। और जो बन जाता है वो पीछे हट जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई डरपोक, कोई कार्टून, कोई जोकर नुमा प्रस्तावक थे जो हट गए। तो हमने आपको ये बताया कि प्रस्तावकों ने मना कर दी, इस वजह से पर्चा कैंसिल हो गया। सामने था एक पार्टी का बीएसपी का, लेकिन बीएसपी को भी समझा बुझा के पर्चा कैंसिल करा दिया गया और वो पर्चा कैंसिल उसका हो गया। जो निर्दलीय 8 और बचे थे उन्हें भी ले दे के या जैसे भी समझा बुझा के मना कर दी कि आप चुनाव जीतोगे नहीं। कांग्रेस टक्कर में उसका पर्चा कैंसिल हो गया। बीएसपी है, राष्ट्रीय पार्टी है फिलहाल, वो भी नहीं जीत रहा, वो भी मान गया आप निर्दलीय के जीतोगे, जब और ही ना लड़े तुम भी मत लड़ो, तुम भी अपना खर्चा उर्चा ले लो, जैसे भी बात हुई। ओवरऑल वो अंदर की बात है, वो जाने। लेकिन फिलहाल जितने भी वहाँ निर्दलीय और बीएसपी के और कांग्रेस के थे उनके सबके पर्चे वापस हो गए हैं और टोटल मार के ये है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गया है, जिसकी खबरें आप सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर देख रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना आपको इस बारे में पूरी जानकारी दूं कि ऐसा नहीं है जैसा कि ये ढोल बजा रहे हैं भोपू मीडिया, गोदू मीडिया, कि बहुत बड़ी जीत हो गई बीजेपी के लिए, बहुत बड़ी जीत हो गई। बल्कि भारत में अब तक के रिकॉर्ड में, राजनीतिक इतिहास में, अगर निर्विरोध की अगर सबसे ज़्यादा किसी के निर्विरोध सांसद चुने गए हैं तो वे हम आपको बताते हैं कि किसका रिकॉर्ड है और किस पार्टी के कितने निर्विरोध सांसद अब तक बन चुके हैं। हमारे आज़ाद भारत में आज तक 28 लोकसभा सांसद निर्विरोध चुने जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। टोटल 28 में से 20 निर्विरोध सांसद लोकसभा के कांग्रेस पार्टी से अब तक चुने गए हैं और 2 लोकसभा सांसद उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से अब तक चुने गए हैं, यानी कि सपा पार्टी से 2 निर्विरोध सांसद अब तक चुने गए हैं और 2 निर्विरोध लोकसभा सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से भी अब तक चुने जा चुके हैं। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड या सबसे बड़ी जीत या नया कारनामा या नई बात ये सब कहना है
तो इसे कहिए जो मैं अगला नाम बता रहा हूँ आपको, जो आज तक राजनीतिक इतिहास में नहीं हुआ। पार्टी से मैंने आपको बता दिया, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से निर्विरोध सांसद चुने जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपने जाना इस वीडियो में कि निर्विरोध सांसद कोई हमारे भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार चुनाव नहीं जीता है, बल्कि इससे पहले भी 28 लोकसभा सांसद निर्विरोध बन चुके हैं। अलग से ज़्यादा 20 कांग्रेस पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 और समाजवादी पार्टी से 2। लेकिन एक ऐसा निर्विरोध चुनाव जीता उम्मीदवार जो निर्दलीय था, यानी कि इंडिपेंडेंस, आज़ाद। पहली बात तो आज़ाद लोकसभा सांसद हमारे भारत में चुने गए हैं, लेकिन ना के बराबर बहुत बड़ी हस्ती होती है जो आज़ाद निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ऐसा चुनाव जो सामने कोई ना लड़ा हो, निर्विरोध चुन गया हो, बिन निर्दलीय सांसद अगर चुना गया है तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो पूरे इतिहास में राजनीति के आज तक भारत में सिर्फ एक ही निर्दलीय निर्विरोध सांसद चुना गया है लोकसभा का। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये निर्विरोध जो जीत हुई है गुजरात की सूरत सीट पे, बहुत बड़ी जीत हो सकती है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी 44 साल के राजनीतिक अपने इतिहास में कोई भी निर्विरोध लोकसभा का सांसद नहीं बना पाई थी। ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन राजनीतिक इतिहास के हिसाब से नहीं, क्योंकि जो एक राज्य की पार्टी है, उत्तर प्रदेश की सिर्फ अभी तक रजिस्ट्रेशन सिर्फ राज्य स्तर का उसके पास है, उसके भी 2 सांसद लोकसभा में निर्विरोध चुने जा चुके हैं। कौन कौन चुना गया है अब हम आपको वो भी बताते हैं। कौन कौन सा नेता अब तक निर्विरोध लोकसभा का सांसद रह चुका है, ये चुना गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी निर्विरोध सांसद रह चुके हैं, और पूर्व केंद्रीय मंत्री PN सईद साहब भी निर्विरोध लोकसभा सांसद रह चुके हैं। और आगे हैं नागालैंड के पूर्व CM SC ज़मीर अहमद साहब भी निर्विरोध लोकसभा सांसद चुने गए थे। और इसी कड़ी में अगला नाम है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री YB चौहान भी लोकसभा सांसद निर्विरोध रह चुके हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बीवी डिम्पल यादव जी भी निर्विरोध लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। तो दोस्तों, आपने जाना इस वीडियो में कि निर्विरोध सांसद कोई हमारे भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार चुनाव नहीं जीता है, बल्कि इससे पहले भी 28 लोकसभा सांसद निर्विरोध बन चुके हैं अलग अलग पार्टियों से। और ये भारतीय जनता पार्टी का पहला इकलौता निर्विरोध सांसद है, जो कि 44 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को निर्विरोध सांसद मिला है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके।